बेहतर स्थिति आज जी रहे हैं उसका लिस्ट मुझे दिखाइए। आप दिखाओ झुग्गी में कितने बचे। सुनो सर, हाँ तो जब कितना पढ़ती हूँ ना सर, इन्हीं का सर्च किया हुआ है और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगी और पढ़ के भी सुनाऊंगी। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि दिल्ली में जो अवैध झुग्गियों को तोड़ा गया है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने जनता को इकट्ठा कर जंतर मंतर में एक आंदोलन शुरू किया। लेकिन जब उस जगह में रिपोर्टर ने एक ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गया और उसको सवाल पूछने लगा तो उसके पास ना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, ना वैलिड कोई लॉजिक है, कुछ भी है, जस्ट गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होते हैं और अंत तक जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप भी लिए हैं झुग्गी वालों से? तो दिया भी है उनको सब कुछ। क्या दिया है? झुग्गियों की संख्या बढ़ी है? पानी माफ दिया। क्या दिया है? झुग्गियों की संख्या बस फ्री थी, स्कूल दिया। सर झुग्गियों, मेरा वो नहीं है, इन सब से सुधार क्या हुआ? मेरा सवाल ये है। आप तो मेरे मुंह में क्वेश्चन थोप रहे हो। सर क्वेश्चन तो करूंगी ना सर, मेरा सवाल नेताजी से भी होगा। मैं जनता से भी सवाल करती हूँ और नेताओं से भी सवाल करती हूँ। सर मैं नेताओं के साथ कैसे हो सकता? मैं नहीं बताऊंगा सर मैं इन गरीबों के साथ रहूंगी, मैं इन गरीबों के साथ हूँ और इन गरीबों के लिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ। 4 घंटे लग रहा है। अब सुनो आप सर, नहीं मिल रहा, पानी मिल रहा तो गंदा मिल रहा है, स्कूल नहीं मिल रहा, बस नहीं मिल रही, बस मिले जो हालात आज अब मेरा सवाल सुनिए सर अब आप अपना काम बताएंगे लेकिन मेरा भी सवाल सुनिए। नहीं ठीक है, मेरा पता है आपने क्या क्या काम किया, हमें भी पता है। मैं इन झुग्गी वालों के साथ हूँ, इन गरीबों का सवाल मैं आपसे पूछूंगी। मैं सबसे पूछ चुकी हूँ, अब मेरा नेताओं से सवाल है। सर 11 साल 10 साल आप सरकार में रहे हैं, झुग्गियों की संख्या बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, झुग्गी वालों को आप सारी सुविधाएं दे रहे थे, बावजूद उसके उनकी स्थिति क्यों नहीं बदली? क्या कारण है? नहीं स्थिति बदली नहीं, कहाँ नहीं बदली, बदलने तो ये नहीं दे जो सुविधाएं दे रहे थे। किसी की स्थिति बदलेगी तो वो झुग्गी बनाएगा? किसने बनाई है? सर आपके विधानसभा में झुग्गियों की संख्या बढ़ी है या कम हुई है? मैडम जितनी थी उतनी है, उतनी को भी तोड़ दिया है। जितनी थी उतनी है, उसमें क्या सर मैं भी दिल्ली के हर झुग्गी में घूम रही हूँ सर। मैं दिल्ली आप सिर्फ अपने सर सुनो तो पूछता हूँ कि आपका परिवार नहीं बढ़ेगा, झुग्गी परिवार नहीं बढ़ेगा, झुग्गी वालों को परिवार बड़ा करने का अधिकार नहीं है जो आपको है। हमारे भी तो परिवार बढ़ रहे हैं, आपका भी परिवार बढ़ रहा है। क्या झुग्गी झुग्गियों की संख्या बढ़ेगी, उनकी स्थिति नहीं बदलेगी? बदल रही है ना, हमने तो बदली है 11 साल जो। फिर वो झुग्गी से बाहर क्यों नहीं आए सर? फिर वो झुग्गी से बाहर क्यों नहीं आए? तो झुग्गी से बाहर आए ना, इतने लोग खड़े हैं कौन सड़क पे, उसी झुग्गी के लिए लड़ने आए हैं। और किसके लिए लड़ेंगे? अपने अधिकार के लिए लड़ रहे कि मेरा मकान है। झुग्गी ही उनका अधिकार क्यों है? क्यों उन्हें घर नहीं मिलेगा? क्यों उन्हें अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा? क्यों उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हुई है? के लिए तो आए हैं, शिक्षा के लिए। सर आप 2 टर्म में उनकी स्थिति नहीं बेहतर कर पाए, 2 टर्म के बाद भी उनको अपने झुग्गी के लिए लड़ना पड़ रहा है। हमने करी ना, हमने हमारी वजह से नहीं लड़ रहे, हमने बनाया, बसाया, पढ़ाया, स्कूल दिया, एजुकेशन दी और झुग्गियों की संख्या बढ़ाए और झुग्गियों की संख्या बढ़ाए। के खिलाफ आए हैं आप उनको क्यों नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर? तो बीजेपी वालों के खिलाफ पूछे। नाम क्या है? मेरा नाम अजय शर्मा। अच्छा ठीक है, समझ गया। कहाँ से आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से नेताजी? हाँ। एक सेकंड रुक जाओ, मैं एक्स काउंसलर हूँ। सर मेरा सवाल है, यहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करके क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग? जनता को ये बताना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी गारंटी, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहा था तोड़ दी। ये कहा था कि झुग्गी वालों को फ्लैट बना के देंगे, दिए। उन्होंने कहा था 2500 ले गए, 2500 रुपए देंगे। ये भाई लालच में आ गए, ये बहनें लालच में आ गई, 2500 मिलेंगे, दिए। उन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे, दिए। उन्होंने कहा था विकास होगा, दिया। ठीक है, हम सिर्फ झुग्गी पे अभी बात करते हैं सर। अभी मकान पे भी करेंगे, अभी झुग्गी पे बात करें। कीजिए। तो ये झुग्गी लोगों का झुग्गी टूट रहा है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम झुग्गी से उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए, झुग्गी टूट रही है उनके लिए हम व्यवस्था भी करेंगे। पहले मकान तोड़े फिर व्यवस्था करेंगे। वो तो कुछ सरकार का कहना है कि हमने मकान दिया है। मेरी बात सुन लीजिए, कालका जी में 2000 झुग्गी तोड़ी, एक झुग्गी वाला बताया मुझे फ्लैट दिया है, एक को नहीं दिया। ये सिर्फ देश से गरीबों को हटाना चाहते हैं, पर ये भूल गए ये जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं ना, ये यूपी बिहार के हैं। ये बिहार फोन करके बोले कि माँ मोदी को वोट मत दियो, झूठा आदमी है।
ये यूपी में फोन करके बोले कि माँ योगी को वोट मत दियो, झूठा आदमी है। क्या बात कर रहे हैं? तो पूरे देश से उखड़ने की तैयारी हो रही है। आपने देखा इस झुग्गी का असर गुजरात में क्या? ठीक है, हम वोट बैंक की बात नहीं करते, हम अभी थोड़ा जनता के लिए बात कर लेते हैं। इलेक्शन आएगा तो वोट की बात तो होगी ही। जनता के लिए मेरा सवाल है, 2 टर्म में आप रहे दिल्ली में, झुग्गियों की संख्या बढ़ी है, आबादी बढ़ी है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर क्यों नहीं हुई कि वो झुग्गी से बाहर निकले? क्यों झुग्गियों की संख्या बढ़ी है? बीजेपी अभी आई है, मैं बीजेपी से भी सवाल पूछूंगी, लेकिन अभी पहले सवाल आपसे है। अरविंद केजरीवाल के टाइम में झुग्गी वालों का प्रमोशन हुआ, पूछो कैसे हुआ? उनके बच्चे सरकारी स्कूल पढ़ के IAS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कितने झुग्गी वालों के बच्चे? बहुत सारे झुग्गी वालों के। कितने, लिस्ट मुझे दिखाइए कितने झुग्गी वालों के बच्चे। सुनिए तो सर, ये मुजबानी बातों तो से तो कुछ होता नहीं है। कितने झुग्गी वालों के बच्चे डॉक्टर, IAS, IPS बने हैं और उस झुग्गी से निकल के वो बेहतर स्थिति आज जी रहे हैं, उसका लिस्ट मुझे दिखाइए। झुग्गी में बहुत सारे पुलिस वाले भी रहते हैं जो पुलिस की नौकरी। लिस्ट तो दिखाइए, IAS, डॉक्टर, IPS। आपने मुझे पता होता कि आप मुझसे लिस्ट मांगो। सर, आप झुग्गी के लिए प्रोटेस्ट करने आए हो और झुग्गी वालों का लिस्ट लेके नहीं आए झुग्गी हो? वालों के लिए आया हूँ, झुग्गी तोड़ी गई है। सर, तो उनका लिस्ट लेके क्यों नहीं आए? आप मुझे बता के आए, आप मुझसे इंटरव्यू लोगे। सर, आपको नहीं लगा कि मैं झुग्गी के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहा हूँ तो झुग्गी से रिलेटेड हर सवाल मेरे से पूछा जाएगा? के लिए आए थे हम, झुग्गी वालों का मकान दिलाने। सर, झुग्गी वालों के समर्थन में आए थे। प्रधानमंत्री की गारंटी के लिए आए थे, तो देश के प्रधानमंत्री ने गारंटी दी थी। मैं कहूंगी कि आप पॉलिटिक्स करने आए थे। पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जनता के लिए मैं सवाल पूछ रही हूँ तो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ। सर, आप मेरे को अगर कह रहे हैं कि झुग्गी वाले, आप कितने पढ़े हो? सर आप मेरी बात सुनो। कितने पढ़े हो? सर, मेरा इंटरव्यू का कितने पढ़े हो? सर, मेरे इंटरव्यू का तो टाइम है नहीं। मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा ये राइट है। पूछ रहा हूँ, आप कितने पढ़े हो? सर, मेरा ये इंटरव्यू का टाइम नहीं है। आप दे सकते हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऑन रोड, ऑन फोन दिखाऊंगी। फोन नहीं, फोन तो मैं भी नहीं। आप फोन में दिखाओ डेटा, आप फोन में झुग्गी वालों का डेटा दिखाओ। फोन में झुग्गी वालों का डेटा दिखाओ, फोन में ही डेटा लेके आते हैं आप। अरे अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। आप दिखाओ झुग्गी में कितने बच्चे। झुग्गी में सुनो सर, IPS या डॉक्टर बने हैं। हाँ, दिखाओ आप मुझे। झुग्गी वालों को, ये इनके लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं, लेकिन झुग्गी वालों से रिलेटेड ये सवाल का जवाब लेके नहीं आए हैं। पढ़ो, क्या लिखा है बताएं। हाँ, दीजिए, मैं पढ़ती हूँ ना सर। आप भी पढ़िए। इन्हें फंस गया का सर्च किया हुआ है और मैं ऑडियंस को दिखाऊंगी और पढ़ के भी सुनाऊंगी। यह बताना मुश्किल है कि दिल्ली के झुग्गी वासियों ने कितने IAS, IPS और डॉक्टर की संख्या बने हैं, क्योंकि इस तरह का कोई आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं है। जब गूगल तो गया बेटे, गूगल बता पा रहा, कैसे बताएगा? पूछ रहे हो? फिर आप कैसे कह सकते हो? गूगल नहीं बता पा रहा, आप मुझसे साले का पूछ रही हो? कैसे बातें कर रहे हो सर? अभी बात कर रहे हो। कैसे बात? अब आपका जवाब दूं मैं? अब जब गूगल नहीं बता पा रहा है, आप कैसे बता रहे हो कितने IAS, IPS डॉक्टर बने हैं? ये संख्या आप कैसे बता रहे हो? गूगल पे ये संख्या नहीं है कि कितने लोग बने हैं। क्यों नहीं है? ये आपकी गलती है ना सर। आपके सरकार के, आपके राज्य में बना है। गूगल ही सुननी है। कैसी बातें कर रहे हैं? ये नेताजी हैं, इनसे मैं कैसे सवाल पूछूं? ये किस तरीके का जवाब दे रहे हैं? अब गूगल इनको बताएगा कि झुग्गी में कितने डॉक्टर, IAS, IPS बने हैं। ये अपना डेटा लेके नहीं आए हैं और ये गूगल से पूछ रहे हैं और गूगल कह रहा है कि ये डेटा गूगल के पास। झुग्गी वालों में कितना डॉक्टर, IAS, IPS बना है, क्या ये गूगल का डेटा बताएगा? आप झुग्गी वालों के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्ट करने आए हो और झुग्गी वालों के लिए उनका डेटा लेके नहीं आए हो, कौन सा प्रोटेस्ट कर रहे हो? सवाल पूछने पे जवाब नहीं है। 10 सालों में कितनी स्थिति बेहतर हुई सर? कितनी स्थिति बेहतर हुई? डेटा क्यों नहीं दे रहे हो हमें? डेटा दो सर, हमें डेटा चाहिए। मैं भी वाले है ना, उनके पास जाओ। क्यों? आप नेताजी है ना? क्या हम नहीं, हम नेता नहीं है, हम तो उनके सपोर्ट में आए हैं। ये आम आदमी पार्टी का पट्टा? आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता हैं हम। कार्यकर्ता है? हाँ बिल्कुल कार्यकर्ता। क्या नाम है आपका? गोपाल गोस्वामी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहतास कुमार है। सर, मेरा एक ही सवाल है कि 10 सालों में, 10 सालों के बाद भी आज झुग्गी वालों को अपने झुग्गी के लिए यहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों? झुग्गी नहीं थी क्या? 10 साल से पहले झुग्गी नहीं थी क्या? आपने क्यों नहीं बेहतर किया? नहीं, 10 साल से पहले झुग्गी थी नहीं? थी। तो 10 साल में एक भी झुग्गी टूटी क्या? अब क्यों टूट रही है? बढ़ी है झुग्गियों की संख्या। सर, झुग्गियों की संख्या बढ़ी है। सुनो ना सर, लॉजिकल बात नहीं कर रहे हो आप लोग। थोड़ा सुनो, थोड़ा सुनो। 10 सालों में सर एक कॉलोनी में डबल की संख्या में झुग्गी बढ़ी है। एक कॉलोनी में डबल की संख्या में झुग्गी बढ़ी है। मैं आंकड़ों के साथ बात कर रही हूँ। एक कॉलोनी में कहाँ है? दिखाइए ना।
आप सुनोगे नहीं? आप सुनेंगे क्या? आप नहीं सुने, हम क्या आप सुनेंगे? सुनो तो सही। सुनाइए। एक कॉलोनी में डबल की संख्या में उससे भी ज्यादा झुग्गियों की संख्या बढ़ी है, ये आपको भी पता है। आप मेरे से आंकड़े पूछ रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म क्यों आएगी आपको? क्योंकि आप नेताजी हैं। नेताजी कहाँ हैं? आप इन्हें बीजेपी वालों ने भेजा है, इन्हें बीजेपी वालों ने भेजा है। ये जनता की आवाज उठाने नहीं आए हैं, ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आए कौन हैं। से नेता का सवाल मैंने पूछा आपसे? आपने जनता का सवाल कौन सा पूछा? मैंने आपने जनता से बताओ, पूछा? मैं बता रही हूँ, पूछो, सुनिए, पूछो। मैं बता रही हूँ मैंने क्या पूछा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैंने जनता का सवाल पूछा कि 10 सालों के बाद भी आपने कितनी भी स्थिति बेहतर की, इन झुग्गी सुनो तो सर, सुनने की आदत ही नहीं है, सुनने की आदत ही नहीं है। बिजली मिली, 10 सालों के बाद भी पानी मिला, शिक्षा मिली, बच्चे पढ़े, स्कूल बना, अब तो सड़क बना, सुनो सुनाओ, सर, रोड बना। झुग्गी वालों को बेवकूफ बना के आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप बताओ, फ्री की रेवड़ी दे के कोई भी ये झुग्गी वालों को पानी मिला, नहीं, ये आप कैसा डिसाइड? बताओ ये झुग्गी वाले बताओ ये क्या नहीं मिला आपको? केजरीवाल ने क्या नहीं दिया? सब कुछ दिया। केजरीवाल ने क्या नहीं दिया? बताओ, इन्हें बताओ। सब दिया, सब दिया। पानी दिया। अब मैं बताती हूँ, अब मैं बताती हूँ। अब सुनोगे 1 मिनट, अब 1 मिनट सुनो तो सुनो 1 मिनट। कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो। मीडिया नहीं चलेगी, दोगली मीडिया नहीं चलेगी। ये नेताजी का भाषा है, ये दोगली मीडिया का भाषण है, ये नेताजी का भाषा दोगली है, का भाषा है। ये आपका लैंग्वेज है सर। दोगली मीडिया बोला, आपको नहीं बोला मैंने इस चैनल को बोला है। कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते? आप किसके लिए आए हो? ये आपको तो दोस्तों मैं जनता ये के जो लिए- झुग्गियाँ तोड़े जा रहे हैं, तो क्या ये गलत है या सही है, या तो गलत है तो क्यों है, अगर वो सही है तो क्यों सही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।